ये कहानी साल 2018 की एक ठंडी रात से शुरू होती है। दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में एक कमरे के बाहर 3 सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। कमरा नंबर था 1107। अंदर कोई वीवीआईपी मेहमान नहीं, बल्कि एक ऐसा आदमी था जो अभी अभी भारत की सबसे बड़ी जेल के अंदर बैठकर 200 करोड़ की ठगी कर चुका था। कमरे के अंदर शांति थी, सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन की नीली रोशनी और एक आदमी की हल्की हल्की हंसी। वो आदमी था सुकेश चंद्रशेखर। उसके सामने मेज पर रखे थे 3 नए आईफोन्स, 5 सिम कार्ड, 2 लैपटॉप और नकदी से भरा एक छोटा बैग। वो फोन उठाता है, किसी बड़े बिजनेसमैन की आवाज में बात करते हुए कहता है, सर, अब ये काम प्रधानमंत्री ऑफिस के लेवल पर पहुंच चुका है। आप सिर्फ 50 लाख ट्रांसफर कर दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। दूसरी तरफ से एक रुआसी आवाज आती है, सर कृपया मेरी बेटी की जान बचा लीजिए। फोन रखते ही सुकेश जैसे किसी दूसरी दुनिया में चला जाता है। वो मुस्कुराता है, हाथ बढ़ाता है और सामने टेबल पर रखी व्हिस्की की बोतल की तरफ इशारा करता है, ये सिर्फ शुरुआत है, कल सुबह तक 15 करोड़ और आ जाएंगे। बाहर गार्ड्स को सिर्फ एक बात पता थी, इस आदमी को बाहर ले जाना बिल्कुल मना है। लेकिन ये किसी भी सिस्टम का बंदा नहीं था, ये खुद एक सिस्टम था। एक ऐसा सिस्टम जो जेल के अंदर भी करोड़ों कमाता था, जिससे मिलने के लिए फिल्म स्टार्स, बड़े बिजनेसमैन और राजनेता तक लाइन लगाते थे। और अब आप जिस कहानी को सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक ठगी की कहानी नहीं, बल्कि भारत के सबसे खतरनाक और सबसे चतुर कॉन आर्टिस्ट की सच्ची दास्तान है। उसकी जिंदगी किसी फिल्म की कहानी जैसी है। कभी वो खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का अधिकारी बताकर किसी कारोबारी की पत्नी से 215 करोड़ ठग लेता, तो कभी चुनाव आयोग में अपने ऊपर तक पहुंच का झांसा देकर किसी नेता से 50 करोड़ की डील निकलवा लेता। पर असली चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब पता चला कि तिहाड़ जेल देश की सबसे सुरक्षित जेल उसकी ऐशगाह बन चुकी थी। जहां 40 कैदियों के रहने की जगह थी, वहां वो अकेला राजा की तरह रहता था। जेल के कई अफसर और कर्मचारी उसकी जेब में थे। करीब 82 स्टाफ उसकी खातिरदारी में लगे रहते थे। अब कोई भी पूछेगा ये जेल थी या कोई 5 स्टार होटल। उसकी पहुंच इतनी थी कि बॉलीवुड तक उसके जाल में फंस गया। एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को इम्प्रेस करने के लिए उसने करोड़ों रुपए बहा दिए। कई फिल्म अभिनेत्रियों को महंगे गिफ्ट भेजे ताकि वो उसकी चमकदार झूठी दुनिया में फंस जाएं। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। तिहाड़ जेल के अंदर से ही उसने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक चिट्ठी भेजी, जिसमें उसने दावा किया कि उसकी विदेशी आय 22,410 करोड़ रुपए हैं और वो उस पर 7,640 करोड़ रुपए टैक्स देने को तैयार है। अब सोचिए, एक ठग जो जेल की दीवारों में बंद है, फिर भी पूरे देश को अपने झूठ के जाल में उलझाए बैठा है। यही वजह है कि लोग कहते हैं सुकेश चंद्रशेखर कोई आम ठग नहीं, बल्कि एक भ्रम जाल है जिसमें फंसकर लोग सच और झूठ का फर्क ही भूल जाते हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु की एक साधारण गली में जन्मा वो लड़का था सुकेश चंद्रशेखर। पिता विजेंद्र चंद्रशेखर ऑटो पार्ट्स बेचकर किसी तरह घर चलाते थे। उम्मीद थी कि बेटा पढ़ लिखकर परिवार की किस्मत बदल देगा, इसीलिए उसे दाखिला दिलाया गया बेंगलुरु के मशहूर बिशप कॉटन बॉयज स्कूल में। मगर सुकेश की दुनिया किताबों में नहीं, बल्कि स्कूल के बाहर खड़ी चमचमाती कारों में बसती थी। अमीर बच्चों को महंगी गाड़ियों में आते देख वो सोचता, यार ये होती है असली जिंदगी, एक दिन ये सब मेरा होगा। और फिर वही लड़का जिसकी आंखों में शरारत और लालच की चमक थी, बन गया देश का सबसे स्टाइलिश ठग, सुकेश चंद्रशेखर। सुकेश का पूरा बचपन एक ही ख्याल में बीतता गया कि कैसे बिना मेहनत और बिना पढ़ाई के बड़ी जिंदगी जी जाए। उसे हमेशा लगता कि जब लोग शॉर्टकट से सब पा सकते हैं तो वो क्यों नहीं। यही ख्वाहिश धीरे धीरे उसके अंदर एक चालाक ठग को जन्म दे रही थी। किसी तरह उसने 12वीं तक की पढ़ाई तो पूरी कर ली, लेकिन कॉलेज का रास्ता छोड़ दिया। अब उसे चाहिए थे बस पैसे और नाम। इसके लिए उसने कई छोटे मोटे काम आजमाए। कभी रियल एस्टेट में हाथ डाला तो कभी कार रेसिंग इवेंट्स में किस्मत आजमाई। लेकिन इन सब से न पैसा आया, न वो तृप्ति जो उसके भीतर जलती महत्वाकांक्षा को शांत कर सके। तभी किस्मत ने उसके सामने पहला बड़ा मौका रखा और यहीं से उसके ठगी के साम्राज्य की नींव पड़ी। एक फैमिली फ्रेंड की जमीन बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अधिग्रहित कर ली थी। वो बेचैन था, किसी भी तरह जमीन वापस चाहिए थी। सुकेश के दिमाग में बिजली सी कौंधी कि यहीं से खेल शुरू होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके आगे की बेल जरूर दबा दीजिए और साथ ही प्लीज इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा, चिंता मत करो अंकल, मैं मुख्यमंत्री कुमारस्वामी के बेटे का खास दोस्त हूँ, बस कुछ दिन दो, काम हो जाएगा। फिर क्या, उसने उस भरोसे की कीमत 1 करोड़ 14 लाख रुपए वसूली और उसके बाद ऐसा गायब हुआ
मानो कभी था ही नहीं। 12वीं पास इस लड़के की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी जुबान और दिमाग। वो साउथ की लगभग हर भाषा बोल सकता था, हिंदी और इंग्लिश में भी उतना ही सहज था। टेक्नोलॉजी की समझ ने उसे और भी खतरनाक बना दिया था। उसके पास था वो हुनर जिसे लोगों को अपनी बातों के जाल में उलझाकर उनका भरोसा हथिया लेना। कहते हैं ठगी का असली कमाल पैसा चुराना नहीं बल्कि भरोसा चुराना होता है, और सुकेश इस कला में माहिर होता जा रहा था। पहली ठगी से जब जेब में मोटी रकम आई तो उसके अंदर का आत्मविश्वास आसमान छूने लगा। उसने तुरंत कुछ महंगी बाइक्स खरीद ली, लेकिन अड़चन ये थी कि उसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। कानूनन वो गाड़ी चला भी नहीं सकता था। आम इंसान डर जाता, पर सुकेश ने नया खेल रचा। उसने बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर के फर्जी दस्तखत के साथ एक नकली लेटर बना डाला जिसमें लिखा था कि सुकेश चंद्रशेखर को पूरे कर्नाटक में किसी भी वाहन को चलाने की अनुमति है। अब ये फर्जी पत्र हाथ में लेकर वो सड़क पर राजा की तरह निकलता। कभी खुद को एक्स सीएम का पोता बताता तो कभी किसी मंत्री का रिश्तेदार। उसका आत्मविश्वास और चालाकी इतनी जबरदस्त थी कि लोग लाखों रुपए उसके हवाले कर देते। सरकारी नौकरी का लालच देकर उसने करीब 35 लोगों से मोटी रकम ठग ली। ये ठगी का सिलसिला साल 2009 तक जारी रहा। बीच में कई बार वो पकड़ा भी गया, लेकिन हर बार नए चेहरे, नए झूठ और नई कहानी के साथ लौट आता। साल 2007 में जब पुलिस ने पहली बार उसके घर पर छापा मारा तो वहां से BMW, निसान, टोयोटा कोरोला जैसी लग्जरी गाड़ियां, 12 ब्रांडेड घड़ियां और सोने चांदी के गहनों का ढेर मिला। सिर्फ 17 साल की उम्र में सुकेश चंद्रशेखर वो नाम बन चुका था जो दिखने में एक स्मार्ट लड़का था, लेकिन दिमाग में पूरा क्राइम प्लानर बैठा था। एक ऐसा ठग जो आने वाले सालों में भारत का सबसे बड़ा कॉन आर्टिस्ट कहलाने वाला था। सोचना ही मुश्किल है कि 17-18 साल का एक लड़का इतने बड़े बड़े खेल खेल सकता है। पर सुकेश चंद्रशेखर कोई आम लड़का नहीं था। वो एक ऐसा खिलाड़ी था जो हर बार गिरकर और चालाक बनता गया। बार बार पकड़े जाने के बाद उसने बेंगलुरु छोड़ दिया और चेन्नई का रुख किया। वहां पहुंचकर उसने बड़ी शातिरी से किंग इन्वेस्टमेंट नाम की एक कंपनी खड़ी की। बाहर से कंपनी एक वैध फर्म लगती थी, ऑफिस, स्टाफ, फाइलें, सब कुछ असली, लेकिन अंदर से वही पुराना खेल, धोखा और भ्रम का साम्राज्य। इस बार उसने नया रोल चुना। खुद को कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा का सेक्रेटरी बताने लगा। तमिलनाडु के अमीर बिजनेसमैनों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने का वादा करता और करोड़ों रुपए वसूल लेता। इसी दौरान उसकी जिंदगी में आई साउथ की एक्ट्रेस लीना मारिया पॉल। लीना उस वक्त फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभा रही थी, लेकिन दिल में सपना था एक बड़ी हीरोइन बनने का। सुकेश ने उसे मिलते ही कहा, मैं फिल्म प्रोड्यूसर हूँ, तुम्हें जल्द ही एक बिग बजट मूवी में लीड रोल दिलाऊंगा। लीना को यह सपना सच लगा। सुकेश ने महंगी कारों, गिफ्ट्स और अपने करिश्मे से उसे पूरी तरह अपने वश में कर लिया, लेकिन ठगी का सिलसिला रुका नहीं। साल 2011 में वह फिर पकड़ा गया, मगर जमानत मिलते ही चेन्नई से निकलकर वह कोच्चि पहुंच गया। वहां उसे मिला नया मौका। इमैनुअल सिल्क्स नाम की कंपनी एक प्रमोशनल इवेंट करना चाहती थी। सुकेश ने आत्मविश्वास से कहा, मैं कैटरीना कैफ को बुला सकता हूँ। कंपनी खुश हो गई और उसे 20 लाख रुपए एडवांस दे दिए। जैसा हमेशा होता था, कैटरीना नहीं आई और सुकेश फिर से हवा हो गया। अब उसका पैटर्न तय हो गया था। किसी शहर में जाओ, झूठे रसूख और फेक पहचान से लोगों को फंसाओ और जैसे ही मामला गर्म हो शहर बदल लो। इसी बीच लीना को सच्चाई पता चली कि उसका प्रोड्यूसर बॉयफ्रेंड दरअसल पेशेवर ठग है। पर जो सबसे हैरान कर देने वाली बात थी वो ये थी कि लीना ने उसे छोड़ने के बजाय उसका साथ देने का फैसला किया। दोनों ने शादी कर ली और अब लीना भी उसके खेल की हिस्सेदार बन गई। कोच्चि से निकलने के बाद दोनों ने चेन्नई में एक कपल को निशाना बनाया जो फ्यूचर टेक्निक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी चलाते थे। सुकेश ने खुद को जयकुमार नाम का एक IAS अधिकारी बताया और कहा कि वो उनकी कंपनी को कर्नाटक सरकार से 132 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकता है, लेकिन बदले में उसने 19 करोड़ रुपए मांगे। कपल के पास इतनी रकम नहीं थी तो उन्होंने कैनरा बैंक से लोन की कोशिश की। बैंक झिझक रहा था, लेकिन सुकेश ने नकली सरकारी डॉक्यूमेंट्स दिखाए और बैंक को यकीन दिलाया कि सरकारी टेंडर पक्का है। नतीजा, लोन पास हो गया और करोड़ों रुपए उसके खाते में पहुंच गए। उसने झटपट 12 करोड़ निकाल लिए, लेकिन जब सच्चाई खुली तो बैंक ने अकाउंट सीज कर दिया। अब तक देर हो चुकी थी। पुलिस ने केस दर्ज किया और दोनों गिरफ्तार हो गए, मगर जमानत पर बाहर आते ही ये जोड़ी फिर वही पुराना धंधा शुरू कर देती है। 3 साल तक ठगी का सिलसिला चलता रहा, जब तक कि साल 2017 नहीं आ गया। इस बार सुकेश ने ऐसा दांव चला जिसने उसे सीधे तिहाड़ पहुंचा दिया। दिसंबर 2016 जयललिता की मौत के बाद
AIADMK पार्टी में घमासान मचा हुआ था। ओ पन्नीर सेल्वम और वी के शशिकला के गुट आपस में भिड़ गए और चुनाव आयोग ने पार्टी का सिंबल फ्रीज कर दिया। इसी बीच शशिकला के भतीजे TTV दिनाकरण को आर के नगर सीट से चुनाव लड़ना था। उन्हें सिंबल चाहिए था और वो बेचैन थे। यही खबर सुकेश के कानों तक पहुंची और उसने मौका लपक लिया। उसने दिनाकरण से संपर्क किया और कहा, मेरे इलेक्शन कमीशन में ऊंचे कनेक्शंस हैं, मैं सिंबल दिला सकता हूं, बस कीमत लगेगी 50 करोड़। दिनाकरण ने झट से 10 करोड़ एडवांस दे दिए, लेकिन इस बार उसका शिकार कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक ताकतवर नेता था। दिनाकरण ने शिकायत दर्ज कराई और कुछ ही हफ्तों में दिल्ली पुलिस ने सुकेश चंद्रशेखर को धर दबोचा। इस बार वो सीधा पहुंचा तिहाड़ जेल, जहां बाकी ठगों की कहानी खत्म होती है, वहीं से सुकेश की असली कहानी शुरू हुई। जैसे ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ED ने उसके खिलाफ फाइल खोली तो पुराने घोटालों की परतें एक एक करके खुलने लगी। मीडिया में हर रोज उसका नाम सुर्खियों में था। इस बार अदालत ने भी दया नहीं दिखाई और बेल रिजेक्ट कर दी। सबको लगा अब उसकी कहानी यहीं खत्म, अब वो सालों तक जेल में सड़ेगा। पर जो शख्स ठगी को कला मानता हो उसके लिए सलाखें भी कोई दीवार नहीं होती। वो था सुकेश चंद्रशेखर, चालबाजी का उस्ताद और तेज दिमाग का डॉन। तिहाड़ की कोठरी में बैठकर उसने सोचा कि अगर जिंदगी ने जेल दी है तो अब यहीं से साम्राज्य चलाऊंगा। धीरे धीरे उसने तिहाड़ के सिस्टम में अपनी जड़ें जमा ली। गार्ड से लेकर बड़े अफसर तक सब उसकी माया जाल में फंस गए। पैसों की गर्मी ने उनके ईमान को ठंडा कर दिया था और फिर एक दिन जेल की दीवारों के पीछे से ही उसने अपना फोन स्कैम ऑपरेशन शुरू किया। सिर्फ एक स्मार्टफोन और कुछ डिजिटल ट्रिक्स, बस इतना ही काफी था इस खेल के लिए। वो अमीर लोगों को कॉल करता, किसी को सरकारी प्रोजेक्ट का लालच देता, किसी को डराता और करोड़ों रुपए उसके आदमी बाहर वसूलते। लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव तब खेला गया जब साल 2019 में फोर्टिस और रैनबैक्सी के मालिक शिविंदर सिंह मणि लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ पहुंचे। सुकेश के कान खड़े हो गए। उसने जेल अफसरों को भारी रकम दी और शिविंदर की हर निजी जानकारी निकलवा ली, यहाँ तक कि उनकी पत्नी अदिति सिंह का मोबाइल नंबर भी। 15 जून 2020 की शाम अदिति के फोन पर एक कॉल आई। स्क्रीन पर दिखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉ सेक्रेटरी ऑफिस। कॉल उठाते ही एक महिला बोली, मैडम हमारे लॉ सेक्रेटरी अनूप कुमार आपसे बात करना चाहते हैं। अगले पल गहरी आवाज गूंजी, हेलो, मैं अनूप कुमार बोल रहा हूं। इस वक्त मैं प्रधानमंत्री कार्यालय से सीधे संपर्क में हूं। उस वक्त पूरी दुनिया कोविड-19 की दहशत में थी। सरकार दवा कंपनियों के साथ नई नीतियां बना रही थी। सुकेश ने इसी माहौल को अपनी ठगी का हथियार बना लिया। उसने कहा, मैडम आपके पति को हेल्थ केयर सेक्टर का एडवाइजर बनाया जा सकता है, बस उन्हें अस्थायी रूप से जेल से बाहर लाना होगा। ये मामला बेहद संवेदनशील है, किसी से भी इसका जिक्र मत कीजिएगा। अदिति को शक हुआ, लेकिन जब उन्होंने नंबर गूगल किया तो सचमुच लॉ सेक्रेटरी ऑफिस का नाम दिखा। वो यकीन कर बैठी कि बात किसी सरकारी अफसर से ही हुई है। असल में ये था सुकेश का मास्टर स्ट्रोक, और जिस तकनीक को उसने यूज किया था वो थी कॉल स्पूफिंग। सॉफ्टवेयर की मदद से वो कॉलर आईडी पर सरकारी दफ्तर का नाम दिखा देता था और हर कॉल के आखिर में बोलता जय हिंद, और बस यहीं से भरोसे की मुहर लग जाती। धीरे धीरे उसने दूसरा किरदार भी बना लिया। कभी खुद को अनूप कुमार तो कभी अभिनव, एक जूनियर अधिकारी बताकर अदिति से बातें करता। कभी कहता इस केस को खुद IB मॉनिटर कर रही है, तो कभी दबाव डालता गृह मंत्री अमित शाह इस केस में पर्सनली इन्वॉल्व हैं। अब अदिति पूरी तरह उसके जाल में फंस चुकी थी। उन्हें लगा कि वो वाकई किसी टॉप सरकारी टीम से बात कर रही हैं। और जब सुकेश को पूरा भरोसा हो गया कि उसका जादू असर कर गया है, तो तब उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव चला। और एक दिन, मैडम, उसने शांत स्वर में कहा, आपके पति तभी जेल से बाहर आएंगे जब आप पार्टी फंड में 20 करोड़ रुपए का योगदान देंगे। वो एक ठग नहीं था, वो एक ऐसा मास्टरमाइंड था जिसने जेल की सलाखों को भी अपनी ठगी का हेडक्वार्टर बना दिया था। पति की रिहाई और बिजनेस के दोबारा पटरी पर लौटने की उम्मीद में अदिति सिंह ने सुकेश की हर बात पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया। उसने कहा था, बस ये आखिरी रकम है, फिर आपके पति बाहर आ जाएंगे। और अदिति ने बिना किसी शक के 20 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। पहले 20, फिर 30, फिर 50। रकम बढ़ती गई और सुकेश का जाल और गहराता गया। हर बार नई कहानी। कभी कहा फंड अप्रूवल फाइनल स्टेज पर है, तो कभी बोला प्रधानमंत्री कार्यालय से क्लियरेंस आने वाला है। और अदिति हर कॉल पर जय हिंद सुनकर यकीन करती रही कि सब असली है। धीरे धीरे उसने उनसे 100 करोड़, फिर 215 करोड़ रुपए तक ऐंठ लिए, और वो भी तिहाड़ जेल में बैठकर। अप्रैल 2021 तक अदिति के अकाउंट से निकल चुके थे 215 करोड़। जब उन्होंने कहा, अब आप सामने मिलिए, हम बीजेपी ऑफिस में बात करेंगे, तो सुकेश ने शांत आवाज में जवाब दिया, चिंता मत कीजिए, जब आपके हस्बैंड बाहर आ जाएंगे
तो तब सब कुछ औपचारिक रूप से करेंगे। लेकिन जब महीनों बाद भी शिविंदर सिंह जेल से बाहर नहीं निकले तो अदिति को शक हुआ। उन्होंने पैसे भेजना बंद कर दिया और तभी शुरू हुआ खौफ का असली खेल। हर दिन धमकी भरे कॉल आने लगे। कभी कहा जाता तुमने सरकार से झूठ बोला है, कभी कहा हमारे पास तुम्हारे सारे रिकॉर्ड हैं। अदिति डर के साए में जीने लगी। कई बार उन्होंने अपनी जान देने तक की कोशिश की, पर पुलिस में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। और वो अकेली नहीं थी। शिविंदर के भाई मलविंदर सिंह की पत्नी जापना सिंह को भी सुकेश ने उसी तरीके से झांसा दिया और उनसे भी 4 करोड़ रुपए निकलवा लिए। अगर किस्मत ने साथ न दिया होता तो शायद ये ठगी और भी लंबी चलती। लेकिन फिर ईडी की नजर इस खेल पर पड़ गई। ईडी पहले से ही सिंह परिवार के खातों पर नजर रखे हुए थी। जैसे ही अदिति के अकाउंट से करोड़ों के ट्रांजैक्शन दिखे, जांच शुरू हुई। पूछताछ में अदिति टूट गई। रोते हुए उन्होंने बताया कि कैसे महीनों से उन्हें सरकारी अधिकारी समझकर ठगा गया, पर ठग कौन है ये उन्हें खुद नहीं पता था। अब पुलिस और ईडी दोनों के सामने एक ही सवाल था, इतने पैसे गए कहाँ? यहीं से शुरू हुआ असली ऑपरेशन। पुलिस ने अदिति को कहा कि वो उस आदमी को कॉल करें और कहें कि वो 10 करोड़ रुपए और देने के लिए तैयार हैं। जैसे ही सुकेश को खबर मिली, उसने तुरंत हामी भर दी और अपने एक आदमी को पैसे लेने भेज दिया। लेकिन इस बार चाल उलटी पड़ गई। जगह पहले से पुलिस से घिरी हुई थी। जैसे ही वो शख्स पैसे लेने आया, पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। पूछताछ में जब असली नाम सामने आया तो सब दंग रह गए। वो था सुकेश चंद्रशेखर, तिहाड़ जेल की बैरक नंबर 204 वार्ड नंबर 3 में बैठा वही ठग। जब जेल की तलाशी हुई तो तिहाड़ का सच किसी आलीशान होटल से कम नहीं निकला। 40 कैदियों के लिए बनी बैरक में सिर्फ वही रहता था। कमरे में एयर कंडीशनर, टीवी, आईफोन और महंगे ब्रांडेड कपड़े। सीसीटीवी कैमरों पर कपड़ा चढ़ा दिया गया था ताकि उसकी हरकतें रिकॉर्ड न हों। और ये सब कैसे संभव हुआ? क्योंकि गार्ड से लेकर सुपरिंटेंडेंट तक हर कोई खरीदा गया था। सरकार एक सैलरी देती थी और सुकेश दूसरी। कुल 82 जेल स्टाफ उसके लिए काम कर रहे थे। अंदाजा लगाइए, उन्हें चुप रखने और काम करवाने के लिए वह हर साल 25 से 30 करोड़ रुपए खर्च करता था। उसकी पत्नी लीना पॉल मारिया भी कई महीनों तक तिहाड़ में रही और पुलिस वालों की मदद से दोनों की मुलाकातें होती रही। वो जेल में पार्टियां करता था जहां मॉडल्स और एक्ट्रेसेस सिर्फ उसका मन बहलाने आती थीं। अदिति सिंह से ठगे गए करोड़ों रुपयों से वह इन एक्ट्रेसेस को महंगे गिफ्ट देता, उन्हें लग्जरी कारें और हीरे भेजता। इस काम के लिए उसने पिंकी ईरानी नाम की मॉडल को रखा था। वही सबको तिहाड़ तक पहुंचाती और गिफ्ट डिलीवर करवाती। इसी दौरान उसकी मुलाकात चाहत खन्ना, निक्की तंबोली और सोफिया सिंह जैसी एक्ट्रेसेस से हुई। वो जेल में बंद था पर जिंदगी किसी राजा की तरह जी रहा था और तिहाड़ उसके लिए बस एक और ऑफिस बन चुका था। तिहाड़ की सलाखों के पीछे बैठा सुकेश चंद्रशेखर अब ठगी नहीं बल्कि इमोशंस का खेल खेल रहा था और उसके शिकार थे बॉलीवुड के चमकते सितारे। लीना पॉल उसकी पार्टनर इन क्राइम थी और पिंकी ईरानी उसकी कनेक्शन एजेंट। सबसे पहले उसने अपनी नई चाल में चाहत खन्ना को निशाने पर लिया। मुलाकात के बाद उसने उस पर गिफ्ट्स की बौछार कर दी, लाखों रुपए कैश और एक नीली वर्साचे घड़ी। फिर बारी आई निक्की तंबोली की। उसे दिए 3.5 लाख नकद और महंगे ब्रांडेड बैग्स। सोफिया सिंह को भी वही ट्रीटमेंट मिला, 3.5 लाख और एक लुई विटॉन हैंडबैग। धीरे धीरे सुकेश को एहसास हुआ कि छोटे नामों से काम नहीं चलेगा। अब वक्त था बड़ी मछलियों को फंसाने का। जनवरी 2021 ठंडी रातों में जब बाकी कैदी कंबल ओढ़कर सो रहे थे तो सुकेश जेल की बैरक में बैठा अगला शिकार चुन रहा था। इस बार टारगेट पर थी भूमि पेडनेकर। उसने नकली नाम से व्हाट्सएप पर मैसेज किया, मैडम मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, एक खास गिफ्ट भेजना चाहता हूँ। भूमि ने तुरंत जवाब दिया, मुझे इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। लेकिन सुकेश के लिए ना सिर्फ एक शुरुआत थी। मई 2021 में उसने सारा अली खान से संपर्क साधा। मैसेज किया, सारा जी मैं आपको बस एक छोटा सा गिफ्ट भेजना चाहता हूँ। सारा ने पहले तो मना किया कि मुझे गिफ्ट लेने की आदत नहीं, लेकिन उसकी जिद देखकर बोली, ठीक है सिर्फ चॉकलेट भेज दीजिए। पर सुकेश के दिमाग में और कुछ ही चल रहा था। उसने चॉकलेट के साथ भेज दी 1 लाख की फ्रैंक म्यूलर घड़ी। लेकिन सारा ने दूरी बना ली। लेकिन सुकेश का खेल यही नहीं रुका। अब किसी और को टारगेट करना होगा, उसने लीना से कहा, कोई ऐसा नाम जो हमें नई पहचान दिलाए। और बारी आई जाह्नवी कपूर की। लीना ने उन्हें बेंगलुरु के एक सैलून इनॉग्रेशन के लिए बुलाया। वहाँ सुकेश ने उन्हें 18,94,000 रुपए और एक क्रिश्चियन डियोर बैग भेंट किया। जाह्नवी मुस्कुराई और साफ कह दिया, थैंक यू, लेकिन मैं इन सब में दिलचस्पी नहीं रखती। इसके बाद अब सुकेश का ध्यान गया नोरा फतेही की तरफ। चेन्नई में एक इवेंट के दौरान लीना ने नोरा को
को आईफोन और गुच्ची बैग गिफ्ट करते हुए कहा, मेरे हस्बैंड आपके बहुत बड़े फैन हैं। थोड़े ही दिनों में सुकेश ने खुद चैट शुरू कर दी और जल्द ही नोरा को गिफ्ट कर दी एक BMW कार। नोरा ने चालाकी दिखाते हुए कार अपने कजिन बॉबी के नाम पर रजिस्टर कराई, लेकिन सुकेश ने हार नहीं मानी। उसने पिंकी ईरानी को उसके पास भेजा। उसने कहा कि नोरा जी, अगर चाहें तो सुकेश आपका करियर बना देगा। जैकलीन फर्नांडिस तो पहले ही मान चुकी है, लेकिन उसकी असली पसंद आप हैं। लेकिन नोरा ने वहीं रिश्ता खत्म कर दिया। अब असली खेल शुरू हुआ। लक्ष्य था जैकलीन फर्नांडिस। एक दिन उसके मेकअप आर्टिस्ट शान मुताहिल के फोन पर कॉल आया। हेलो, मुझे जैकलीन से बात करनी है। शान ने कॉल काट दिया। कुछ दिन बाद फिर फोन आया और इस बार ट्रू कॉलर पर लिखा था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आवाज आई, मैं शेखर रत्नवेला बोल रहा हूँ, जयललिता का भतीजा और सन टीवी का मालिक। असल में ये सब कॉल स्पूफिंग का जाल था। मास्टरमाइंड फिर वही सुकेश। धीरे धीरे जैकलीन और सुकेश की बातचीत बढ़ी। वो उसे अपनी लग्जरी लाइफ के किस्से सुनाता और गिफ्ट्स पर गिफ्ट्स भेजता। 15 लाख कैश, 5 प्रीमियम घड़ियां, 20 ज्वेलरी पीस, 65 जोड़े जूते, 47 ब्रांडेड आउटफिट्स, 36 महंगे बैग, 9 पेंटिंग्स और एक पूरा सांचेज क्रॉकरी सेट। किसी को भी लग सकता था कि यह कोई अरबपति है, कोई रॉयल पर्सनैलिटी। लेकिन तभी जैकलीन के मेकअप आर्टिस्ट शान को उसके सच की भनक लग गई। जैसे ही उसने जैकलीन को बताया, जैकलीन ने सुकेश से दूरी बना ली। इस अचानक बदलाव ने सुकेश को बेचैन कर दिया। फरवरी 2021 वैलेंटाइंस डे पर उसने पिंकी ईरानी से कहा, अगर तुम जैकलीन को मेरे पास वापस ले आई तो 10 करोड़ तुम्हारे। पिंकी फिर एक्टिव हुई। उसने जैकलीन से कहा, देखो सुकेश पॉलिटिकल सर्कल में बहुत ऊपर है, उसके खिलाफ जो बातें चल रही हैं वो सब झूठ हैं। और धीरे धीरे जैकलीन फिर से उसकी बातों में आ गई। उसे मनाने के लिए सुकेश ने एक खास तोहफा टिफानी डायमंड, जिस पर खुदा था JNS यानी जैकलिन एंड सुकेश। और फिर जून 2021 में जब सुकेश थोड़े वक्त के लिए बेल पर बाहर आया तो दोनों की पहली मुलाकात चेन्नई में हुई। बाद में वही तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई और दुनिया को पता चला कि बॉलीवुड की ग्लैमरस चमक के पीछे एक ठग अपने झूठ के साम्राज्य पर राज कर रहा था। अगले ही महीने चेन्नई की सड़कों पर एक नया नजारा देखने को मिला। चमचमाती रेंज रोवर में सुकेश और जैकलीन ड्राइव पर निकले थे। उनके पीछे लग्जरी गाड़ियों का काफिला, हथियारबंद बॉडीगार्ड्स और हर कदम पर रुतबे का जलवा। यह किसी फिल्म का सीन नहीं था, बल्कि एक ठग की असली जिंदगी थी। धीरे धीरे सुकेश का दीवानापन बढ़ता गया। उसने जैकलीन को 2 बार केरल बुलाया और हर बार प्राइवेट जेट से। जहां भी वह जाती वहां सुकेश पहले से उनके लिए पूरा इंतजाम कर चुका होता। उसने तो यहाँ तक किया कि 15 लाख एडवांस देकर एक स्क्रिप्ट राइटर हायर किया ताकि सिर्फ जैकलीन के लिए एक वेब सीरीज बनाई जा सके। और इसके बाद गिफ्ट्स की बारिश होने लगी। 57 लाख का एक शाही घोड़ा, करोड़ों की विदेशी नस्ल की 4 बिल्लियां और अनगिनत ज्वेलरी और लग्जरी चीजें। सुकेश का खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने जैकलीन के परिवार को भी महंगे तोहफों से निहाल कर दिया। उनकी बहन को अमेरिका में $1,72,913 भेजे, उनके भाई को ऑस्ट्रेलिया में $26,740 और माता पिता को बहरैन में पोर्शे और मैसेराटी जैसी महंगी कारें गिफ्ट की। इसके अलावा 7 करोड़ से ज्यादा की रकम सीधे जैकलीन के अकाउंट में ट्रांसफर की गई। यह सब पैसा वही था जो सुकेश ने ठगी से कमाया था। वह खुद को लॉ सेक्रेटरी अनूप कुमार बताकर अदिति सिंह से उनके पति की रिहाई के नाम पर करोड़ों लूट चुका था। लेकिन किस्मत ज्यादा दिन तक उसका साथ नहीं देने वाली थी। ईडी ने जब 215 करोड़ के घोटाले की जांच शुरू की तो सुकेश के झूठ का साम्राज्य ढहने लगा। ईडी ने एक एक कर उन सभी एक्ट्रेसेस को बुलाया जिन्होंने उससे गिफ्ट लिए थे। 30 अगस्त 2021 को जैकलीन भी जांच एजेंसी के सामने बैठी थी। शुरुआत में उन्होंने सुकेश से किसी भी तरह के रिश्ते से साफ इनकार किया, मगर जैसे जैसे सबूत सामने आए सच धीरे धीरे बाहर आने लगा। आखिरकार उन्होंने मान लिया कि उनके और सुकेश के बीच रिश्ता था। उन्होंने कहा, मैं तो खुद एक पीड़ित हूँ, मुझे उसके अतीत की कोई जानकारी नहीं थी। उसने मेरे जज्बातों के साथ खेला। लेकिन ईडी का कहना कुछ और था। उनके मुताबिक जैकलीन सब जानती थी, सुकेश का आपराधिक अतीत, उसकी ठगी की कहानियां, सब कुछ। लेकिन फिर भी उन्होंने उसके साथ रिश्ते को जारी रखा और यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। जहाँ बाकी हीरोइनों को इस केस में सिर्फ गवाह माना गया, वहीं जैकलीन के खिलाफ जांच आज भी जारी है। सुकेश द्वारा गिफ्ट की गई BMW, लग्जरी ज्वेलरी और महंगे बैग सब ईडी ने जब्त कर लिए। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह थी कि तिहाड़ जेल के अंदर बैठा सुकेश लगभग 12 एक्ट्रेसेस से मिलने में कामयाब हुआ। ये तभी संभव हो पाया क्योंकि जेल के कुछ अफसर हर महीने भारी रकम लेकर उसकी मदद कर रहे थे। ईडी की जांच के बाद 7 जेल अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 2 जेल सुपरिटेंडेंट, 3 डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट और 2 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट शामिल थे। सुकेश का साम्राज्य आखिरकार उसी जगह तिहाड़ की दीवारों के भीतर ढह गया जहां से उसने इसे चलाना शुरू किया था। सुकेश की चतुराई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक
एक बार उसने दिल्ली की एक अदालत में बैठे जज को फोन कर कहा था कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज बोल रहा हूँ, तुरंत सुकेश को जमानत दो वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। आवाज इतनी आत्मविश्वास भरी थी कि कोई भी झांसे में आ जाए। लेकिन जब जांच हुई तो खुलासा हुआ कि कॉल करने वाला कोई जज नहीं बल्कि तिहाड़ जेल की सेल से बात कर रहा वही सुपर कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर था। उसके कारनामे इतने हैरान करने वाले हैं कि अब कई फिल्म मेकर्स उसकी जिंदगी पर वेब सीरीज और फिल्में बनाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सुकेश सिर्फ एक ठग नहीं बल्कि चालाक दिमाग वाला शख्स है जो वक्त वक्त पर ऐसे दावे कर देता है कि पूरा पॉलिटिकल सिस्टम हिल जाता है। साल 2022 में उसने दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना को चिट्ठी लिखकर बड़ा बम फोड़ा। उसने कहा कि साल 2017 में खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 50 करोड़ लेकर उसे राज्यसभा की सीट ऑफर की थी। यही नहीं, उसने उस समय के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन पर भी गंभीर आरोप लगाए कि वीआईपी ट्रीटमेंट और जेल में विशेष सुविधाएं देने के बदले उन्होंने उससे 10 करोड़ रुपए वसूले थे। इसके अलावा डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर भी उसने यह कहकर निशाना साधा कि वे हर विभाग से कमीशन लेते थे और कई घोटालों में शामिल थे। सुकेश के इन धमाकेदार लेटर्स के बाद दिल्ली के एलजी ने जांच के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई, लेकिन महीनों चली जांच के बाद भी किसी आरोप का ठोस सबूत नहीं मिल सका। इसके बावजूद सुकेश आज भी जेल के भीतर से सुर्खियां बटोरता रहता है। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इतने केस और विवादों के बीच भी वह जैकलीन फर्नांडिस को लगातार प्रेम पत्र लिखता रहा। उन लेटर्स के शब्दों में वही पुराना ठग झलकता था, मीठे वादे, झूठी उम्मीदें और भव्य भविष्य के सपने। कुछ खत तो मीडिया में वायरल भी हो गए। जनवरी 2025 में उसने एक नया दावा करते हुए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा। उसमें उसने कहा कि उसकी ओवरसीज इनकम 22,410 करोड़ है और वह सरकार को 7,640 करोड़ टैक्स देना चाहता है। अब ये सच है या उसका एक और बड़ा झूठ कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि सुकेश का साम्राज्य आज भी तिहाड़ की दीवारों के भीतर जिंदा है, जहां से वह कभी प्यार की चिट्ठियां भेजता है तो कभी देश की राजनीति हिला देने वाले दावे करता है। तो ये थी महाठग सुकेश की कहानी। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपकी नजर में सुकेश चंद्रशेखर क्या है, एक जीनियस मास्टरमाइंड या फिर बस एक खतरनाक अपराधी। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, क्योंकि ऐसी सच्ची और सनसनीखेज कहानियां आप तक सबसे पहले यहीं पहुंचेंगी।